धवल मंगल गान रवा कुले, इसी को कहते हैं। धवल माने होता है उज्ज्वल, मंगल गान जहाँ गाए जाते हैं वो जिन मंदिर है। उन पवित्र गानों से, पवित्र भावों से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यहाँ जो बैठता है उसके भाव अपने आप निर्मल होते चले जाते हैं। अगर ऐसे ही भाव हम घर में भी करें तो घर का वातावरण भी मंदिर जैसा ही हो जाएगा। अगर हम ऊंची आवाज में ना बोलें, किसी के साथ कसाय, तीव्र कसाय युक्त वचन ना बोलें, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं रखें, तत्वों की चर्चा हो, निरंतर पाठ गुंजायमान होते रहें, तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। फिर आपको मंदिर आने की अटक नहीं होगी। क्या कहा? अटक नहीं होगी। मंदिर आएगा तो, लेकिन अटक नहीं होगी। उसको घर गृहस्थी में ही ऐसा लगेगा कि यार गजब है, ऐसा लगता है कि भावी सिद्ध सब यहीं आ गए हैं। नहीं लगता आपको घरों में कि सब भविष्य में होने वाले सिद्ध हमारे ही घर में आ गए हैं? माहौल बनाना पड़ेगा। एक ज्ञानी जहाँ हो जाता है, दूसरे लोगों को भी वहाँ पे उस ज्ञानित्व की झलक मिलती है, दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। हम घूमने जाते हैं तो एक चमेली का पेड़ है, चमेली होता ना फूल, तो वो बड़ा खुशबू देता है। तो वहाँ पे जब भी निकलते हैं तो वो पूरे वातावरण में एक खुशबू फैली रहती है, काहे की? चमेली के फूल की, चारों तरफ एकदम से बढ़िया। स्टैंडर्ड वो नहीं है, क्या है वो उसके सामने, स्टैंडर्ड डेयरी है कौन सी, उसके सामने एक पेड़ लगा फायर ब्रिगेड वालों के वहाँ पे, और वहाँ से निकलो एक आपको अलग से चमेली की खुशबू दूर से ही आने लगती। हम के लिए ज्ञानी चमेली के फूल से भी कमजोर है क्या? ज्ञानी की तो आभा ऐसी है कि पूरा गांव मोहल्ला, तीर्थंकर देखो तो कितने 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, सब एक अलग प्रभाव है वो ज्ञानित्व का, एक आनंद की उसकी हिलोरे। एक बच्चा आ जाए ना घर में तो कितनी टेंशन का माहौल हो, सब हंसने खेलने लग जाते हैं। एक अलग है बात, माने हम अंदर वो प्रकट करें। माहौल बनाना और बिगाड़ना हमारे अंदर है। हम परिवार को चाहें तो नरक जैसे जी सकते, 24 घंटे सोचते रहें कि कभी से पिंड छूटे, ये तो सब बड़ी परेशानी झंझट है। मुझे सोचें कि क्या गजब बात है, सब सिद्धों के सिद्ध यहाँ, भविष्य के सिद्ध यहाँ पे विराजमान है, क्या करें। माने हम तो अपने हृदय में देखते, हमें इतना सबके प्रति प्रेम आता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हृदय से हमें ऐसा लगता है, पशु पक्षी भी जो हों, पेड़ पौधे भी हों, सबके प्रति ऐसा लगता है कि अरे सब भविष्य के भगवान हैं। इन भावनाओं से सही बताएं, एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आप जहाँ रह रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपके साथ में जो सहयोगी हैं उनके पास इतना अच्छा व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार करो कि उन्हें भी जाने की इच्छा ना हो आपके पास से। ऐसा लगे कि यार घर जाएंगे तो कहाँ परेशानी में चले जाएंगे, आपके पास रहते तो हमें एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी कुछ मिलता है सीखने को। मजबूरी है कि उसको आपके यहाँ काम करना पड़ रहा है। वो बर्तन वाली आपके यहाँ आई है, वो मजबूरी है, उसके यहाँ व्यवस्था होती तो आपके बर्तन नहीं मांगती, लेकिन वो उसको आने के लिए ललक हो कि इनके पास, बहन जी के पास जाएंगे तो 2 बातें ज्ञान की मिलेगी, दिन भर की थकान उतर जाएगी। पता, वचनों से ही तो थकान बढ़ती है और थकान उतरती है। विचारों से वचन का संबंध है। अच्छे वचन बोलने में कुछ लगता नहीं। सदाशिव दास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने में क्या जाता है आपको, कर्कश वचन बोल रहे हैं उसकी जगह अच्छे वचन करो ना। शब्द तो वही है, आगे पीछे करना, थोड़ी सी वाणी में मधुरता लाना है। तो जब आप कुछ सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, तो आपको वहां से भी उसी तरीके की भाषा आएगी। बच्चे से आप तू करके बोलेंगे तो तू करके जवाब मिलेगा, और आप करके बोलेंगे तो आप करके। आप महसूस करते होंगे, आप लोग जीते भी होंगे, और अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी आपके यहाँ की फीलिंग को महसूस करते होंगे कि इनके लिए यहाँ दया है। उसको छुट्टी मांगना पड़े उसके पहले आप कहो कि चलिए जाओ, आज आपकी बहन जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज हम बर्तन धुलवा ले रहे हैं आपके साथ, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम करो, आज हम मांज लेंगे बर्तन। हम जो कह रहे बर्तन मांजेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हम सही बता रहे फैक्ट इस चीज़ को।
अगर घर गृहस्थी के काम हम खुद करने लग जाए ना तो ये डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियां हमसे दूर रहे। वो तो बेचारी 10 जगह के मांझ के आ रही, तुम्हारे यहाँ अगर नहीं मांगेगी थोड़ी देर तुम मांझो, वो देखे, ऐसा भी तो हो सका। जीवन जीने की जो बात ही है तो वो भी तो भगवान आत्मा है भविष्य का। समय सार मात सूखा रूखा नहीं सिखाता, जो सरस जीवन जीना सिखाता है। स्वामी जी कहते थे कि समय सार पढ़ते रात्रि पानी पीते हैं तो वो समय सार सुनने लायक नहीं है। रात्रि में पानी पीते हैं, समय सार पढ़ के स्वामी जी का जीवन कैसा पवित्र था ना। बड़ा सरस है जीवन ज्ञानी का। ज्ञानी माने एक जलता हुआ दीपक जहां रख दो वहां प्रकाश फैलाएगा, वो नरक में भी प्रकाश फैलाएगा। अभिप्राय में सबके प्रति सद्भाव रखेगा, सुखी रहें। एक एक तीसरे नरक तक, एक एक नरक में कितने भविष्य में तीर्थंकर होने वाले असंख्यात असंख्यात जीव हैं। क्या भावना भाते होंगे? 16 कारण भावना भाते भाई नरक में। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत्र रहे, दुखी जीवों पर मेरे, सुखी रहें सब जीव जगत के। जो अभिप्राय में चल रहा है, लेकिन परिस्थिति जो है कि बाहर में प्रतिकार करना पड़ रहा है। ये बहुत अटपटी दशाएं हैं ज्ञानी के जीवन की।